ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों लास्ट लेक्चर में इन लेक्चर नंबर 4 आई हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। होप आपने वो सब बातों को समझ लिया होगा। आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6, ये दोनों लेक्चर्स मैंने आपके कैप्लॉन के स्टडी मटेरियल से आई विल बी डूइंग विद सम बेसिक क्वेश्चंस और उसके हम जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिखा, इफ देर इज नो स्ट्रगल देर इज नो प्रोग्रेस। मैंने लिखा जी अगर लड़ाई नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, कोशिश नहीं है, या सब चीजें आसानी से मिलनी शुरू हो जाए, जैसे आप बताइए आपको सब कुछ आसानी से मिल जाए तो वो खुशी नहीं मिलती बेटे। आपका जब 12th एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, एट दैट टाइम आपने हार्ड वर्क किया एंड यू गॉट द रिजल्ट, तो एक बात अलग ही आई, एक खुशी अलग आई, एक उमंग अलग आई। सिमिलरली हियर ऑल्सो बेटे, इस दुनिया में लाइफ में जो भी कुछ आराम से मिलता है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं है। आज आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको सेपरेट स्टडी रूम मिला हुआ, आपको मोबाइल फोन मिला है, एसीसी का रजिस्ट्रेशन फीस आपके पेरेंट्स ने फिलअप कर दिया है, अब मेरे लेक्चर्स की फीस भी पे कर दी है। बट द पॉइंट इज आपको ये आराम से मिल गया विदाउट एनी स्ट्रगल, तो यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट। जब आप खुद मेहनत करेंगे, खुद पैसे अर्न करेंगे, योरसेल्फ, और उसके बाद ये चीजें करेंगे, तो एहसास होगा दैट हाउ मच प्रीशियस टाइम इज, हाउ मच प्रीशियस दिस मनी इज। तो मैंने उन्हीं बातों को सोचकर आज एक कोटेशन लिखी बेटे। चैप्टर नंबर 5 रिटर्न डिस्काउंट एंड टेक्स्ट, लेक्चर नंबर 5 आई विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड तो हो गया, अब मैं ट्रेड की बात ही नहीं करूंगा बेटे। आज से जो बात करूंगा दैट इज प्योरली फॉर कैश डिस्काउंट, दैट इज प्योरली फॉर सेटलमेंट डिस्काउंट, दैट इज प्योरली फॉर प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, दैट इज प्योरली फॉर अर्ली बर्ड डिस्काउंट। सब एक ही है। कैश डिस्काउंट का मतलब है कि जो हम आपको उधार दे रहे हैं, आप उस पीरियड में एट लास्ट में ना देकर थोड़ा सा पहले दे दें तो हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे। नो, इट डिपेंड्स, इट इज अ वेरिएबल इन नेचर, इट इज नॉट फिक्स्ड इन नेचर। ट्रेड डिस्काउंट इज फिक्स्ड इन नेचर, बट कैश डिस्काउंट इज वेरिएबल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट डिपेंड फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, सो इट इज नॉट फिक्स्ड, सो इट इज वेरिएबल। तो मैं आज आपके सामने इस कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं। और बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्स्ट पॉइंट आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे। और देखिए मैंने आपको पीपीटीज भी बताई हैं, अभी पीपीटीज हम देख लेते हैं। वैसे अगर आपको देखनी है तो पहले पीपीटी निकाल लीजिए। मैंने पीपीटीज आपके सामने रख दिए, आप एक बार निकालिए, हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस करें दैट व्हाट आई वांट टू से यू। बेटे मैंने बहुत बड़े बड़े लंबे से चार्ट बना दिए, डिस्काउंट ये, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। आई थिंक द लास्ट लेक्चर आई हैव एटलीस्ट टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय डिस्काउंट अलाउड एंड व्हाट आई मीन बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ये तो बात हमने कर ही ली थी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर कैश सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड बाय ऑफर्ड बाय सप्लायर। एक सप्लायर मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एक बंटी था, एक सप्लायर था, और सप्लायर आपको कैश डिस्काउंट दे रहा है बिकॉज यू आर पेइंग, बिकॉज बंटी इज पेइंग सम अर्ली, आफ्टर 10 days। एक्चुअली द क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 30 days, बट वो जल्दी दे रहा है, तो उसकी वजह से ही इज आस्किंग फॉर डिस्काउंट कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट दो। आप भी बताइए, जब आप कहीं कस्टमर एज ए कस्टमर किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वेजिटेबल वाले के पास, और विद फ्रूट vendor, you generally ask for a discount. That is cash discount, because the credit period is 30 days, but you are not availing 30 days benefit, you are giving at 10 days or early than 30 days, and then that will be the discount will be named as cash discount। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इसकी एंट्रीज देखेंगे बेटे। मैंने यहां पर तो इस फ्लो चार्ट में ऐसी एंट्री लिख दी, पेबल्स डेबिट टू कैश, payables debit payables, credit cash, debit this, credit this, debit this, credit। but in the last lecture number 4 मैंने पूरी केस स्टडी बताई और उस केस स्टडी से आपको एक्सप्लेन किया that why it is to be debited, why it is to be credited, why debit and credit are both nullified, why plus and minus is equal to 0 in mathematics, plus 100 and minus 100। बेटे बुक्स ऑफ सेलर और बुक्स ऑफ परचेजर में बिल्कुल ऑपोजिट एंट्रीज होती हैं, अमाउंट सेम होता है, उसकी लेनदारी होती है, उसकी देनदारी होती है, उसमें रिसीवेबल्स आते हैं, यहाँ पे पेबल्स आते हैं, यहाँ पर गुड सेल्स आएंगे, यहाँ परचेजेस आएंगे, ऑपोजिट एंट्रीज होंगी, बट द अमाउंट विल बी सेम। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड होगा, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो सब बातें बता दी हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली ऑफिशियली एंट्रीज को लिख रहे हैं। चलिए जी,
आइए एक बार लिखते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा समझ आती है बातें। अकाउंटिंग फॉर, हेडिंग लिखिए, आप सभी लिख रहे हैं इस समय, आपका मतलब आप सभी टेबल और चेयर में आराम से बैठकर, बिल्कुल सीधा बैठकर, मोबाइल फोन ऑफ करके आप लिख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर। या तो आप कह दें कैश और सेटलमेंट और प्रॉम्प्ट और अर्ली, कुछ भी कह दें, मेरी आप टेंशन ना लें, डिस्काउंट, अकाउंटिंग फॉर कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट की हम एंट्री कैसे पास करते हैं? नाउ दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू, टुडेज लेक्चर नंबर 5 विल बी फ्रॉम सेलर्स प्रोस्पेक्टिव, लेक्चर नंबर 6 विल बी फ्रॉम परचेजर्स प्रोस्पेक्टिव। मैंने जान के एक एक लेक्चर और लिया, अलग अलग लिया, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। बेटे मेरे लेक्चर ज्यादा लगेंगे ना, मुझे ज्यादा ड्रामा करना पड़ेगा ना, नो इश्यूज फॉर दैट, बट द पॉइंट इज आपको क्लियर होना चाहिए फ्रॉम सेलर्स प्रोस्पेक्टिव एंड फ्रॉम परचेजर्स प्रोस्पेक्टिव। नो डाउट इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट सेलर्स एज वेल एज परचेजर, फिर भी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। प्लीज जल्दी से फ्लो चार्ट बनाएंगे बेटे, कैश डिस्काउंट फ्रॉम सेलर्स एंड फ्रॉम परचेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज का ये जो लेक्चर नंबर 5 है, आई विल बी डिवोटिंग फॉर सेलर, और ये जो लेक्चर नंबर 6 है, आई विल बी डिवोटिंग फॉर परचेजर। तो आज हम सेलर की बात करेंगे, पहले उस सप्लायर की बात करेंगे, डीलर की बात करेंगे, होलसेलर की बात करेंगे, दैट पर्सन हु इज सेलिंग, who is giving cash discount because this Bunty is paying in early. So I am not talking of Bunty's point of view. Firstly, I will be talking from a point of view of seller, dealer. अब सवाल ये आता है बेटे, आप अब यहां पर जरा जो मैं कहने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो डीलर है, डीलर के पास तो बड़े सारे कस्टमर्स है, बंटी है, बबली है, रामलाल है, श्यामलाल है, मोहन है, अमीना है, प्रियंका है, बड़े सारे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। And to all these customers, this supplier is giving 30 days credit, 30 days credit, 30 days credit, 30 days credit, 30 days credit. But out of these customers, some may avail cash discount, or some may pay early, or some may settle their accounts in advance. So in that case, when they advance, जब वो जल्दी से पेमेंट कर देंगे, तो बेटे इट इज नॉट क्लियर कि सभी करेंगे। बंटी कर सकता है, बबली नहीं करेगी, रामू कर सकता है, शामू नहीं करेगा। सो इट इज अ वेरिएबल कंटेंट। आई एम नॉट श्योर एज अ सेलर, आई एम नॉट श्योर दैट वेदर दे विल अवेल कैश डिस्काउंट स्कीम और नॉट। इफ दे वॉन्ट देन आई विल बी गिविंग। तो मैं श्योर नहीं हूं, इसको बोलते हैं बेटे वेरिएबल कंसिडरेशन। when it depends upon so many other factors, it is not fixed. It depends upon the liquidity of the customer. क्या पता उस कस्टमर के पास, बंटी के पास पैसे होते हैं या नहीं होते, क्या पता उसके माइंड में क्या थॉट्स हैं, क्या whether he will be availing that discount scheme or he will not be availing that discount scheme. There are so many scenarios which can be possible. So at the time of making invoice, he has to make a guess. बेटे इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेक्चर चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे, बट दिस पॉइंट इज नेम्ड एज वेरिएबल कंसिडरेशन। एंड नो देयर कैन बी टू ब्रॉड सिनेरियोस। बेटे दो सिनेरियोस हो सकते हैं। कैश डिस्काउंट, सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अवेल। अब ये सेलर सोच रहा है, देखिए कैसे सोच रहा है बेचारा। सेलर कौन है? डीलर कौन है? होलसेलर कौन है? सप्लायर कौन है? सेलर। इट मींस द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स टू बंटी। वही वाला एग्जांपल, 130 का मार्केट प्राइस है एमआरपी डॉलर्स, बट ही सेलिंग एट 100। वो तो ठीक है, $100 10 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं बंटी को। तो सेलर ये सोच रहा है कि बंटी वेदर विल पे आफ्टर 30 डेज और वेदर ही विल पे अर्ली टू 30 डेज। बिकॉज अगर वो आफ्टर एज ऑफ 30th डे पे करेगा तो I am sure that he will not be getting discount. But if I assume that, अगर मुझे ऐसा लगता है from the past experience, क्योंकि बंटी मेरे से last 5 years से गुड्स परचेज कर रहा है और हर बार उसने मेरा डिस्काउंट स्कीम अवेल किया है, तो I am sure
that he will avail this discount scheme, if I am sure that he will avail this discount scheme, तो उस केस में बेटे पॉइंट ये आता है कि मेरे को इनवॉइस कितने का पास करना चाहिए, how much amount of invoice I should issue. And if I say that I am not sure that Bunty will take this amount, cash discount, तो उस समय मेरे को इनवॉइस कितने का बेचना चाहिए, बनाना चाहिए, इशू करना चाहिए. These are the two scenarios. आज के लेक्चर में मैं खाली सेलर की बातें करूंगा. सेलर में दो सिनेरियोज डिस्कस करेंगे. एक सिनेरियो ये है, इफ कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट, तो पहले आप पॉइंट नंबर 2 लिखें, कैश डिस्काउंट हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू लिखें, बिकॉज यहां पर हमने आपको बताया मैं सेलर्स और परचेजर दोनों कराऊंगा. आज के लेक्चर में सेलर कर रहे हैं, बट सेलर में आई हैव प्रिपेयर्ड 2 सिनेरियोज. पहला सिनेरियो है, इफ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और any reason, I am not going in the reason, if seller, if supplier, if wholesaler is of the view that Bunty will avail discount, cash discount, or second scenario, as per the past experience or as per any reason, I am sure that this person will not avail the discount. So there can be 2 scenarios. बेटे वही मैंने बनाए हैं. पहला सिनेरियो है, if customer is not expected to avail cash discount, and second scenario is if customer is expected to avail cash discount. आराम से देखिए सर, कोई मुश्किल है ही नहीं. There can be 2 scenarios and this is named as variable consideration. आपके MCQs में बार बार आता है because it depends upon so many variables. But still, as on the date of sale, as on T0, if you are of the view that he will avail the discount, तो आज आप इनवॉइस में वो डिस्काउंट अभी से लेस कर दीजिए. But if you are of the view that he will not avail the discount, तो आप उस डिस्काउंट को लेस मत कीजिए, कैश डिस्काउंट को, सेटलमेंट डिस्काउंट को, you do not deduct it. So it depends upon your own view कि सेलर की थॉट क्या है, सेलर के एक्सपीरियंस से क्या लगता है, या बायर ने क्या कमिटमेंट किया है, दैट वेदर ही विल पे अर्ली और नॉट. तो यहां पर 2 सिनेरियोज है. मैं आ गया फर्स्ट सिनेरियो में. सिनेरियो 1 तो बड़ा इजी है. फुल if I am of the view, if customer is not expected to avail the cash discount, ये है बेटा. If customer is not expected to avail cash discount, अगर कस्टमर कैश डिस्काउंट नहीं अवेल करेगा, ऐसा मुझे भी पता है एज अ सेलर, तो मैं क्या करूंगा एज अ सेलर, बड़ी सीधी सी बात है, मैं तो फुल इनवॉइस, तेरा 100 यूनिट्स, उस 10 यूनिट्स लिए $100 का एक प्राइस था जो लास्ट लेक्चर में किया हमने, $1,000 का वो इनवॉइस बना देगा विदाउट डिडक्टिंग एनी डिस्काउंट. जबकि हमने उस एग्जांपल में $50 का कैश डिस्काउंट अज्यूम किया था, बिकॉज ही इज पेइंग, बंटी इज पेइंग इन अर्ली टू 30 days. बट मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं दैट एज ऑन T0 दिस सेलर, दिस सप्लायर, दिस होलसेलर is of the view that Bunty will not avail cash discount. तो बेटा मुझे फिर क्या करना चाहिए, full invoice amount will be paid by customer, और मुझे इनवॉइस भी उतना ही बनाना चाहिए. देखिए लिस्ट प्राइस मैं अगर आपको देखूं तो $100 का प्राइस है, 10 यूनिट्स है, $1,000 ये आ गया. और बेटा यहां पर 0 है, ये 0 है, और यहां पर आ गया $1,000 कैश डिस्काउंट. कुछ भी लेस नहीं करेंगे बिकॉज आई नो दैट ही विल नॉट डू एनीथिंग. ओके, और लास्ट में एट द टाइम ऑफ 30th डे, इट मींस ही विल पे एट 30th डे. बेटे जब मैंने रिसीवेबल्स लिख दिया ना, तो मैं ये कहता हूं कि वो 30 दिन के बाद पेमेंट करेगा. तो आफ्टर 30th डे मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा, बेटे कैश आ रहा है सेलर के पास, कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, हम डेबिट करेंगे, सो कैश विल बी डेबिटेड. और मैंने ऑलरेडी एट T0, बेटा ये दीज एंट्रीज विल बी एट T30 आफ्टर 30th डे. T0 में मैंने रिसीवेबल्स को डेबिट किया होगा, उसको नलीफाई करना है,
तो रिसीवेबल्स को मैं क्रेडिट करूंगा बिकॉज मेरी राइट कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, अगर वो डिक्रीज हो रहे तो क्रेडिट करेंगे तो आई विल क्रेडिट रिसीवेबल्स। कितने अमाउंट से बेटे? एज पर द लास्ट क्लास एग्जांपल $1000, 10 यूनिट $100 के। ठीक है जी, आगे आ जाइए। इन केस, अच्छा मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं लेगा, बट अचानक वो 10वें 10th डे ही आ गया मेरे पास, दरवाजा खटखटाने लगा, नॉक कर रहा है डोर। ए सप्लायर। मैंने कहा क्या हुआ बंटी? बंटी कहता है आज ही ले ले पेमेंट। मैंने कहा अरे बंटी तेरे को तो पेमेंट 30 दिन के बाद देनी थी, यू हैव टू पे आफ्टर 30 days, व्हाई यू आर पेइंग मी नाउ? वो कहता आ गए, पैसे आ गए, मैं देना चाहता हूं, अपनी ऑब्लिगेशन खत्म करना चाहता हूं, अपनी लायबिलिटी कंप्लीट करना चाहता हूं, आई वांट टू पे यू टुडे, बट सप्लायर गिव मी सम डिस्काउंट। तो बेटे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो $50 का ही डिस्काउंट अवेल किया उसने। तो द पॉइंट इज, यहां पे देखिए सिनेरियो क्या है, T0 में मेरी थॉट थी कि वो डिस्काउंट नहीं लेगा, तो मैंने पूरा इनवॉइस बनाया और पूरे पैसे ले लिए, चैप्टर क्लोज उससे भी पूरे दे दिए। बट इफ एट T10, एक बच्चा कहता है T0 T10 क्या है? बेटे आप कैसी बातें करते हैं, T0 10 T10 क्या है, T30 क्या है? मैंने अज्यूम किया दिस इज T0, दिस इज T10, दिस इज T30। बेटे टाइमलाइन है, दिस इज डेट ऑफ सेल, जब उसने एक्चुअली में सेल किया, दिस इज डेट ऑफ क्रेडिट, जब वो क्रेडिट दे रहा है और उसको क्रेडिट पेमेंट करनी, दिस इज अर्ली सेटलमेंट। ये बेटे अर्ली सेटलमेंट है, मैंने अज्यूम किया $50 का अर्ली सेटलमेंट है, $1000 उसको यहां देने हैं, अगर यहां पर देगा तो ही विल बी पेइंग $950। तो आपको लास्ट लेक्चर अटेंड करना चाहिए बेटा, लेक्चर नंबर 4 पहले, फिर उसके बाद यहां देखे। नाउ द पॉइंट इज, इफ इन केस कस्टमर बंटी को ऐसा लगता है 10th डे के बाद ही दैट ही वांट्स टू गेट दैट डिस्काउंट बिकॉज ही हैज इनफ मनी, तो वो जाएगा, पेमेंट करेगा, डिस्काउंट मांगेगा, एंड डिस्काउंट लेटेड भी $50। तो आप बताइए सेलर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? रिसीवेबल्स को वो बेटे फुल सेटलमेंट में 1000 से ही क्रेडिट करने वाला है। आप चेक करिए, रिसीवेबल्स को वो $1000 से ही क्रेडिट करेगा, बट ही इज नॉट गेटिंग कैश $1000, ही इज गेटिंग ओनली $950। अब बेटे जिसने लेक्चर नंबर 4 अटेंड नहीं किया ना, उसको परेशानी हो रही है, तो आप बेटर है लेक्चर 5 से पहले 4 अटेंड करें और 4 से पहले 3 अटेंड करें, बिकॉज 3, 4, 5, 6 ये तीनों डिस्काउंट के ऊपर है, बीच बीच में आ जाते हो अटेंड करने। इट मींस सप्लायर विल गेट $950, बट ही विल सेटल द रिसीवेबल्स बाय 1000। तो बेटे ये जो $50 है उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दिस इज नेम्ड एज डिस्काउंट अलाउड। और बेटे इसको ना डिस्काउंट अलाउड को हम एडजस्ट कर देते हैं सेल्स से, तो इससे मैंने रेवेन्यू भी लिख दिया है, कोई टेंशन नहीं है, आप डिस्काउंट अलाउड मानिए। एग्जाम्पल एंट्री हो गई, डेबिट कैश $950, डेबिट डिस्काउंट अलाउड $50, अदरवाइज डेबिट क्रेडिट खत्म नहीं होगा, क्रेडिट रिसीवेबल्स $1000। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, नो कंफ्यूजन। लेक्चर 4 की मैं फिगर्स यूज कर रहा हूं आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। तो बेटा मैंने फर्स्ट सिनेरियो आपको बता दिया, इफ कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट, तो इसमें क्या क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे लगता है कि वो आएगा 10th डे के बाद ही आएगा, बट वो आएगा नहीं, उसने ठेंगा दिखा दिया, नहीं आता 30th डे में पेमेंट करेगा। बेटे बट एट द टाइम ऑफ T0, एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, एज पर वेरिएबल कंसिडरेशन, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग द इनवॉइस एट T0, आई एम ऑफ द व्यू दैट ही विल गेट कैश डिस्काउंट। तो बेटे फिर मुझे आज $1000 का इनवॉइस नहीं बनाना चाहिए, मुझे आज $950 का इनवॉइस बनाना चाहिए, बिकॉज मैं 100% श्योर हूं एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस दैट ही विल गेट द $50 डिस्काउंट, और he will pay me early, or he will settle his bill early. तो बेटा सेकंड सिनेरियो, if customer is expected to avail cash discount, तो मैं आ गया जी सीधा ही, if customer is expected to avail cash discount, सिनेरियो 2, कैश डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनवॉइस। मुझे पता है वो लेगा, तो मैंने लेस कर दिया,
तो मैं यहां पर इनवॉइस विल कंसिस्ट ऑफ, जैसे यहां पे लिखा जी हमने $1000, यहां पर $50 लेस कर देंगे और यहां पे बन जाएगा $950 और $950 की मैं इनवॉइस बना दूंगा। वो 10:30 के बाद आएगा, मुझे $950 दे देगा, वो भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी, मजे आ गए पैसे। बट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने सोचा था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, दिस मच नंबर ऑफ मार्क्स आई विल बी गेटिंग इन F3 ACCA, बट जब रिजल्ट आया तो मेरे उतने मार्क्स नहीं आए। इट मीन्स मैंने ये थॉट प्रोसेस लिया था दैट ही विल अवेल दिस सेटलमेंट डिस्काउंट, दैट्स व्हाई आई हैव इशूड द इनवॉइस ऑफ $950, दैट्स व्हाई आई हैव डिडक्टेड $50 डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशूइंग इनवॉइस ओनली, बट ही डिडंट टर्न अप, वो आया ही नहीं। कब आओगे कब आओगे, वो नहीं आया, नहीं आया। मैं 10th डे के बाद देखता ही रहा, उसको देखता ही रहा, बट वो आ ही नहीं रहा। अब मैं उसको फोन भी नहीं कर सकता बेटे, क्योंकि मैंने तो क्रेडिट उसको 30th डे का दिया है, तो 30th डे में उसने पेमेंट की। इट मींस मुझे लग रहा था वो लेगा, उसने नहीं लिया। अच्छा, मुझे लग रहा था वो लेगा, दैट्स व्हाई आई हैव इशूड द इनवॉइस ऑफ $950, बट ही हैज एक्चुअली नॉट टेकन। अब अगर एक्चुअली उसने डिस्काउंट नहीं लिया तो बेटे फिर तो मैं उससे $1000 लेने की राइट रखता हूं, तो मैं उससे कैश कितना लूंगा, $1000, बट मैंने उसको रिसीवेबल्स में $950 रखे हुए हैं, तो मैं $950 से रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दूंगा। बट आई विल इशू वन मोर इनवॉइस, $50 की एक इनवॉइस में और इशू कर दूंगा, क्योंकि $50 का मैंने पहले उसको क्रेडिट डिस्काउंट दे दिया था जो उसको मिलना नहीं चाहिए था। तो बेटे वो आप आराम से पहले नोट कर लें, फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा। कैश डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनवॉइस। इनवॉइस विल कंसिस्ट एज फॉलोज, लिस्ट प्राइस, कैश डिस्काउंट $950, ये तो सिंपल ही है, ठीक है जी। यहां पर आ जाए, इन केस कस्टमर डज नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट इन दिस सिनेरियो, तो बेटे डेबिट कैश कितना होगा, 1000। यहां पर 950 आएगा बिकॉज मैंने 950 से डेबिट किया था। आप चेक करिए ना, यहां पर मैंने जब 950 से ही उसको क्रेडिट किया है, तो आई कैन डेबिट ओनली एट 950, बट आई विल इशू अ न्यू इनवॉइस ऑफ $50। आई विल इशू अ न्यू इनवॉइस ऑफ $50, तो मैंने लिखा बाय क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट सेल्स $50। तो सिंपल है सर, मुश्किल नहीं है। मैं आ गया आप ही के क्वेश्चन में। लेट्स प्रैक्टिस। पीपीटी निकाल लीजिए, नहीं तो कैप्लॉन निकाल लीजिए, मैं उस वहीं से कराने वाला हूं। आराम से आप क्वेश्चंस को पढ़ें और हम उस क्वेश्चंस को करेंगे। बंटी सोल्ड गुड्स वर्थ अ लिस्ट प्राइस ऑफ $1000, लिस्ट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस टू सुप्रिया on a cash basis and allowed her a trade discount of 10%. Discuss how should be recorded in the both in the books of Bunty and Supriya. बेटे कैसी बातें करते हो? क्या फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे आपको आंसर बताना चाहिए? आप लॉजिकली बताओ बेटे। बेटे जब ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है तो हमको जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। आप जल्दी से कर लीजिए, मैं पानी पी के आ रहा हूं 1 मिनट में। आप एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। अगर आपके पास मेरी पीपीटीज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कैप्लॉन ओपन कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ मैंने कैप्लॉन से ही लिया हुआ है। यहाँ पर कैप्लॉन ओपन करिए, मैं कैप्लॉन ओपन कर देता हूँ सो दैट कि आप देख पाएँ।
बेटे कैप्लन तो हो गई। अब एक बच्चा कहता है मेरे पास कैप्लन भी नहीं है और मैंने आपके प्रिंट आउट भी नहीं निकाले। बेटे फिर आप घर जाओ, कोई टेंशन ही नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं, छोड़ो कहीं और से अटेंड कर लो क्लास। बेटा मैं नहीं करा पाऊंगा बेटे, आपको सब मजाक लग रहा है, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, आपकी मर्जी है। फिर बेटे मैं क्या करूं बताओ, आपके घर तो आ ही नहीं सकता। चैप्टर नंबर 5 है, आपके चक्कर में देखिए चैप्टर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट हाउ और व्हाट आर द एंट्रीज टू बी पास्ड इन सेलर्स बुक इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट। लो जी, ये डिस्काउंट है, यहां से स्टार्ट हो जाएगी इसकी कहानी। ये देखिए बेटा, ये बेटे मैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर देता हूं कि आपको समझ आ जाए। एन एंटिटी सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट एट अ प्राइस ऑफ $200। ठीक है बेटे, सेटलमेंट डिस्काउंट का मुद्दा ही तब आएगा जब गुड्स क्रेडिट में बेची जाए, और जब T0 में कैश में बेच दिए तो मुद्दा ही खत्म हो गया सेटलमेंट डिस्काउंट का। एन एंटिटी सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट एट अ प्राइस ऑफ $200 and the customer was offered 3% settlement discount for settlement within 10 days। इसका मतलब क्रेडिट पीरियड के डेट ऑफ सेल के अगर 10 दिन तक उसने पैसे दे दिए तो उसको 3% की हम छूट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, प्यार करेंगे। ओके, हाउ शुड द अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ सेलर। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया दैट आई एम डूइंग फॉर सेलर, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सेलर के लिए करूंगा, तो पहले सेलर के लिए देखेंगे। If customer was not expected to take the advantage of early, अब ये बात मेंशन होगी आपको that whether he is expected to get advantage or not, तो सेलर को पहले से ही पता चल जाएगा थर्ड आई से, पास्ट एक्सपीरियंस से, that whether he will be getting the discount, he will be availing that scheme or not, and discount terms of this, and was expected to avail the advantage of early discount। ठीक है जी, तो दो सिनेरियोज जो मैंने डिस्कस किए, दैट इफ ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट द डिस्काउंट एंड इफ ही इज एक्सपेक्टेड नॉट टू अवेल दैट डिस्काउंट। तो आइए सर, द कस्टमर वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली डिस्काउंट, तो इनवॉइस कितने की बनेगी बेटे, $200। डिस्काउंट हम देंगे ही नहीं कुछ, और $200 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी बेटे, उस केस में सेलर क्या एंट्री करेगा, सेलर क्या एंट्री करेगा, डेबिट रिसीवेबल्स, बिकॉज सेलर के पास राइट आ जाएगी टू गेट द मनी, टू रिसीव द मनी फ्रॉम द कस्टमर। क्रेडिट सेल्स, बिकॉज गुड्स जा रही हैं, गुड्स एसेट हैं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स कम हो रहे हैं, क्रेडिट करेंगे, अब हम सेल्स लिखेंगे, तो डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स $200 के लिए हम ये पास कर देंगे। और जब पैसे आएंगे तो हम अज्यूम ही कर रहे हैं उसने नहीं लिया, कैश अकाउंट डेबिट, सेलर क्या करेगा, कैश आ रहा है, डेबिट कैश एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स। If however the customer did take advantage, just for explaining purpose, हमें लग रहा था वो नहीं लेगा, हमने $200 की इनवॉइस पास कर दी, बट अगर उसने ले लिया डिस्काउंट तो मुझे वो कैश कितना देगा बेटे, $940। कैसे, ओह 940 कैसे बेटे, कैसे 940 तो गलत बोल दिया मैंने, $200 के ऊपर 3% बेटे $6 आता है, तो मेरे को वो कैश कितना देगा, $6, और कैश देगा $194। इसका मतलब डेबिट ये होगा, लेकिन क्रेडिट क्या करेगा, रिसीवेबल्स। बेटे मैं फुल सेटलमेंट कर रहा हूं, तो फुल सेटलमेंट $200 का मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज $200 से ही मैंने उसको डेबिट किया। डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए तभी नलीफाई होगा। तो इसका मतलब डिफरेंस देखिए आप, अगर आप डिफरेंस देखें तो ये $6 का डिफरेंस है, इसको हम कह सकते हैं डेबिट। इसको बेटे डिफरेंस को मैं कह रहा हूं डेबिट। डेबिट या तो आप कह दीजिए डिस्काउंट अलाउड, अब बिकॉज दिस डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू, तो उन्होंने लिख दिया रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, डेबिट $6। आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। मैंने आपको केस स्टडी बताई, पहले लेक्चर नंबर 3 लिया, बेसिक लॉजिक बताया, फिर केस स्टडी बताई, आज मैं आ रहा हूं और सेलर ही बता रहा हूं, अभी बायर नहीं बता रहा। ठीक है जी, चलिए अब आ गए हम द कस्टमर। अब द नेक्स्ट सिनेरियो इज आई एम थिंकिंग दैट ही विल टेक डिस्काउंट, तो मैंने इनवॉइस कितने की बनाई होगी बेटे, $194 की। किसने बनाई होगी, सेलर ने। कब बनाई होगी, T0 में।
ये T0 है, ये T30 है, ये T10 है, आजा आजा आजा। वो कहता है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वो नहीं आया, यहां नहीं आया, उसने पेमेंट यहीं पे दी। पर ये जो $194 की इनवॉइस है मैंने यहां पे प्रिपेयर की, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ले लेगा, ले लेगा, आएगा आएगा, नहीं आया। सो आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने इनवॉइस बनाई $194 की, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 30th डे के बाद तो आएगा। मुझे 30th डे के बाद पूरे पैसे लूंगा उससे $200, तो मैं डेबिट करूंगा कैश $200। बट द पॉइंट इज, मैंने पहले जो एंट्री पास की होगी उसमें रिसीवेबल्स क्या लिखे होंगे, मैंने डेबिट पहले क्या किया होगा, रिसीवेबल्स 194, रिसीवेबल्स 194, क्रेडिट सेल्स 194, बट कैश मुझे मिल रहा है 200 का, तो क्रेडिट मुझे रिसीवेबल्स कितने करने पड़ेंगे 194, बिकॉज मैंने डेबिट 194 किए, तो ऑपोजिट करूंगा पूरा तभी जाके सेटलमेंट होगा। अब डिफरेंस आ गया बेटे 6 का, अब क्या करूं, इसको मैं नई इनवॉइस बनाऊंगा और इसको मैं रेवेन्यू मानूंगा, न्यू सेल्स हो जाएगी $6 की। यही देख लीजिए नीचे होगा, देख लीजिए, डेबिट कैश, डेबिट रिसीवेबल्स, न्यू इनवॉइस बनेगी $6 की। मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल आपके मन का थॉट प्रोसेस और कुछ भी मुश्किल नहीं है, लॉजिक से चलेंगे तो मुश्किल नहीं है। तो लेक्चर 5 में यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं, अभी डिस्काउंट कंप्लीट नहीं हुआ, आई हैव टू डिस्कस द परचेजर प्रोस्पेक्टिव करेंगे लेक्चर 6 में। आप प्लीज लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 एक बार दोबारा से चेक करिए, देखिए कंसेप्ट्स क्या बताए हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज यूज की है, मोर क्लैरिटी यू विल गेट। तो लेक्चर 6 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।